ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। लगातार चर्चा जारी है तेलंगाना चुनावों को लेकर। तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्टिव मोड में हैं, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो योगी के नारे गूंजते हुए नजर आए। योगी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की भी बात कही। कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं। भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य नक्शा का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा। इस बीच से आपके पास आए हैं कि भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तेलंगाना में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। खुलकर हिंदुत्व की बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि उनका नाम भी गूंजता हुआ नजर आ रहा है। राहुल जी, क्या मोदी योगी की जोड़ी साउथ के इस इलाके में भी कारगर साबित होगी, कोई कमाल कर पाएगी? देखिए, तेलंगाना में ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी कोई खास कमाल कर पाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीजेपी जो जैसे योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अगर हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं या बाकी नेता मुद्दा उठाते हैं तो उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण है कि हिंदू वोट जो है कंसोलिडेट हो। अगर हिंदू वोट जो है विभिन्न जातियों में इस तरह से बढ़ जाता है और जातिगत तरीके से राजनीति में वोट जब होता है तो ये वोट बढ़ जाता है। और कोशिश बीजेपी की ये रहती है कि वो हिंदुत्व का जो उनका पूरा साथ है, वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इसको चुनावी मुद्दा मानते हैं, लेकिन सच में उनके लिए एक बड़ा सेंटिमेंटल इशू है। और अगर वो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो इसी ओर ये सारे बयान और इसी ओर ये सारी बातें देखी जानी चाहिए। और दूसरा ये भी मैं आपको बताऊं कि बीआरएस ने जो जिस तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण किया है, उन्होंने शादी मुबारक जैसी स्कीम्स चलाई जिसमें 1 लाख रुपया मिलता है। उन्होंने ऐसे कॉलेज और स्कूल जो हैं, लगभग मैं अगर याद कर पाऊँ तो 297 ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं जो उसके रेजिडेंशियल हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, स्पेसिफिकली मुस्लिम समुदाय के लिए। तो इस तरह की स्कीम्स जब वो चलाते हैं या फिर बाकी सब जो वो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि वो इस सारे नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हिंदुत्व के मुद्दों को आगे रखेंगे। तो शायद हिंदुत्व वोट, जो हिंदू वोट है, जो कि एक बड़ा 80-85% का वोट है, वो जो है एक साथ होके बीजेपी के लिए फायदा कर सकता है। हर्षवर्धन जी, जैसा अभी राहुल जी कह रहे हैं कि सिर्फ बात हिंदुत्व की नहीं करते योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक मॉडल रखा है, उत्तर प्रदेश का मॉडल रखा है। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी कार्रवाई बीते दिनों में हुई है या जिस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, धार्मिक नगरियों का विकास हुआ है, वो कहीं ना कहीं मददगार साबित होता है मुख्यमंत्री की छवि के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए। निश्चित तौर पर है ये। और चूंकि जब योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हैं और एक मुख्यमंत्री, एक सरकार ऐसी है जिसकी सारी योजनाओं के केंद्र में मुसलमान है, अब ये तो बड़ा आश्चर्य का है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं भी बात करें तब भी मुस्लिम आईटी पार्क बनेगा, इसकी कोई कल्पना कर सकता है क्या? ये बात भी कोई राजनीतिक दल कोई भी कर सकता है? ये कहा जा सकता है क्या कि ये भी सोचा भी जा सकता है क्या? और ऐसे में जब आप कहते हैं कि कोई हिंदू पोलराइजेशन कर रहा है, तो दरअसल आप मुस्लिम पोलराइजेशन करके हिंदू पोलराइजेशन के लिए जमीन तैयार कर देते हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदुत्व का एक बड़ा नेता जाता है और खड़ा होकर कहता है कि हम ये करने जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एक समय, अलग अलग समय पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे 2-3-4 बड़े नेता होते रहे। अब ये लग रहा था कौन, तो अब मोदी प्लस योगी, हर जगह से उसी तरह की डिमांड आती है। और केसीआर की सरकार ने एक, जिसको हम कहते हैं ना कि पक्का वाला वोट बैंक कर लेंगे। कांग्रेस की जो राजनीति हुआ करती थी कि मुस्लिम वोट हमारे पास आ गया, उसके बाद हिंदुओं में अलग अलग वोट होगा, जाति होगी, उसके आधार पर हम जीत जाएंगे। और जो राज्य का एक भावनात्मक लगाव है, उसके अलावा इस फॉर्मूले ने केसीआर के लिए बहुत अच्छा काम किया। ओवैसी इसी फॉर्मूले के तहत 6-7 सीटों पर होकर भी इसीलिए उनके साथ खड़े होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या जो एक्शन रिएक्शन की बात होती है, क्या प्रतिक्रिया का चुनाव तेलंगाना में होने जा रहा है? अगर वो हो रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जब वहां जाकर बात करते हैं तो लोग एक मॉडल के तौर पर उत्तर प्रदेश को देखते हैं, और सिर्फ देखते नहीं है, यहां कैसे चीजें बदल रही हैं उससे वो खुद को रिलेट करते हैं।
समीर जी, नाम बदलने वाली जो बात है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपने प्रदेश में नहीं करते, बल्कि जहां जहां जाते हैं और जहां जहां से हिंदू कॉन्टेक्स्ट जुड़ता है वो नाम बदलने की बात जरूर करते हैं। अब हैदराबाद को भाग्यनगर करने की बात कर रहे हो, वैसे को इस बात पर मिर्ची जरूर लग रही है, लेकिन क्या ये कुछ प्रभाव डाल पाएगा ग्राउंड पर? देखिए, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 2018 का आप चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव देखोगे तब भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर हैदराबाद से हमारा सांसद जीतता है तो हम हैदराबाद का बदल कर भाग्यनगर कर सकते हैं, और इसका प्रस्ताव संगठन में भी हम इसकी बात, मतलब प्रदेश सरकार भी अगर आती है तो हम उसको कई और जगह के नाम बदलेंगे। मुझे लग रहा है सिर्फ हैदराबाद के नाम से नहीं होगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा देर कर दी है एक हिंदुत्व की बात करने के लिए। 2014 से लेकर आज 2023 से मुझे लग रहा है 9 साल भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से तेलंगाना के अंदर जो केसीआर एक मुस्लिम वोट बैंक बनाता रहा और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस और केसीआर मिलकर करते रहे तेलंगाना के अंदर, भारतीय जनता पार्टी से काउंटर करने के लिए 2014 से बहुत तेजी से जमीनी स्तर पर काम करना था। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी थोड़ी वहां चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तैयारी शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर नहीं होगा, लेकिन अभी से अगर वो ये काम करेगी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे तेलंगाना में 4 से बढ़कर सीटें 8 या 10 सीटें हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के बन चुके हैं। सिर्फ तेलंगाना के अंदर नहीं, आप देखोगे राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी योगी आदित्यनाथ एक बड़े स्टार प्रचारक बन के निकले हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े स्टार प्रचारक रहेंगे। तो मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ और योगी और मोदी की जोड़ी जो तेलंगाना में भी बोल रहे हैं, भाषण में अपनी जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुत्व को नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उसका फायदा कुछ हद तक तो विधानसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन इसका असली फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री एक इसमें मैं जोड़ दूं, देखिए अभी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और नीचे चल रहा है, ये वहां की आम चर्चा है कि केसीआर किसी से मिलते जुलते नहीं। अब चूंकि उनकी छवि ऐसी बन गई, बहुत कुछ एक नेता के तौर पर वो तेलंगाना राज्य के एक ऐसे नेता के तौर पर दिखे जिसने उस राज्य को लेकर आगे अपनी पूरी राजनीति की है, लेकिन मिलते नहीं है। अब वो फार्म हाउस मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो जब ये कहते हैं तो लोगों को, जिन लोगों को मिलना नहीं होगा, जो लोग वहां चौराहे पर चर्चा करते होंगे, उनके बीच में ये बात जाती है। और प्रधानमंत्री की जो, मैं कहूंगा, जो उनकी फीडबैक टीम है, वो मुद्दे जो चुनती है वो कमाल के मुद्दे चुनती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है क्या ये मुद्दा काम करेगा क्या कि मुख्यमंत्री किसी से मिलता ही नहीं, भाई अपने ऑफिस में नहीं आता है, घर से ही काम चला लेता है, जिसको फार्म हाउस मुख्यमंत्री के तौर पर मैं इसमें एक ऐड कर देता हूं कि जब ये तेलंगाना अलग राज्य नहीं बना था तब मैंने हैदराबाद, मतलब आंध्रा के इलेक्शन बहुत कवर किए थे, और तेलंगाना के तब भी केसीआर जो थे वो 6-7 बजे के बाद किसी से नहीं मिलते थे। तो ये जो है लोगों के बीच में, उनके नेताओं के बीच में ये एक मुद्दा है जिसे देखिए प्रधानमंत्री इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उनको बड़े अच्छी तरह के तरीके से कैच करते हैं, और ये एक मुद्दा है कि केसीआर का ना मिलना अपनी जनता से, अपने लोगों से, ये एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ऐसे मुद्दा बनाने की कोशिश की भी जा रही है, लेकिन हम जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो सिर्फ चुनावी राज्यों में उनकी चर्चा नहीं होती, बल्कि बिहार में भी उनकी चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री सिर्फ घंटा बजाते हैं, यूपी वालों को नौकरी लेनी हो तो बिहार आना पड़ता है। ये सब लड़ाई दंगा फसाद नहीं, अब तो यूपी के लोग कह रहा है, यूपी के लोग आपके कहता है कि वहां के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं, नौकरी घंटी बजाने से मेरा पेट भरे होगा। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पर मत रहिएगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, कोनो झूठाओं के टीका लगा के भगवा पहन के हे हो करने से नहीं होता है, ये बात समझना चाहिए। हर्षवर्धन जी, जैसे नाटकीय अंदाज में पूरी तरीके से व्याख्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और एक बड़ी बात कि बिहार आना पड़ता है अब रोजगार लेने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को, ये बात क्या हजम करने वाली है? क्या ये बात लोगों के समझ में आने वाली है? देखिए, अभी अभी दीपावली और छठ का त्योहार बीता है। देश में सबसे ज्यादा विशेष ट्रेनें बिहार के लिए चलानी पड़ती, बावजूद इसके बिहार के लोगों को पशुओं की तरह डिब्बों में भरकर अपने घर लौटना पड़ता है, क्योंकि छठ के समय
हर बिहार वासी अपनी जमीन पर, अपने परिवार में, अपने पास के गांव की नदी में, अपने पास के मंदिर पर, अपने परिवार की स्त्रियों के साथ सूर्य देवता को, ये जो उपासना का पर्व है, वो मनाना चाहता है। अगर नौकरियां मिल रही होती तो क्यों होता है? अभी जब ये छठ खत्म हुआ तो एक दूसरा दृश्य दिखा। जब वहां से ट्रेनें वापस जाने लगी तो तमिलनाडु की ट्रेन में बैठे बिहार के यात्री कहते हैं कि हम अपमानित होने क्यों जाते अगर नौकरी मिल रही होती। रिपोर्टर से यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर बताइए, यहां तो बड़ी नौकरियां बट रही हैं, तो आप क्यों जो है तमिलनाडु जा रहे हैं? और इसके आगे मैं एक बात कहूंगा, देखिए योगी आदित्यनाथ का भविष्य बड़ा उज्जवल है, ये हम लोग चर्चा में करते हैं, लेकिन आज प्रमाण के साथ ये बात साबित हो गई कि योगी जी बहुत आगे जाने वाले हैं। जब संसद में एक बार तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि अरे मंदिर में जाइए, घंटी उंटी बजाइए ना बाबा जी, तो क्या हुआ? बाबा जी क्या हो गए? सामान्य सांसद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गए, और मुख्यमंत्री भी ऐसा जिसको राह चलते कोई कहता है किसी राज्य का दूसरे राज्य का व्यक्ति करे यार हमारे यहां एक योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो जाए तो कमाल हो जाए। अब तेजस्वी यादव अगर ये कह रहे हैं कि बाबा जी घंटी बजवा रहे हैं, तो पता नहीं बाबा जी क्या बिहार की तरफ भी कुछ ज्यादा दौरा करने वाले हैं, वहां भी कुछ वो प्रभाव डालने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बढ़ता हुआ कद वो पार्टी के भीतर ही नहीं, पार्टी के बाहर भी बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए चिंता की बात है। और अगर वही वाला अंदाज है तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य उज्जवल है। और जहां तक तेजस्वी का है तो शायद अब वो अपने पिताजी से ज्यादा सीख रहे, भाषण भी उसी तरह से दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सेंट्रिक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समीर जी रखा जा रहा है, तो ये प्रामाणिकता है इस बात की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टेंशन तो बढ़ा रहे हैं अपने काम से भी, और जिस तरीके की बातें वो करते हैं, खुलकर हिंदुत्व की बातें रखते हैं, उससे विरोधियों के लिए टेंशन तो बन रहे हैं वो। इसमें कोई दो राय नहीं। और तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मंदिर में घंटी बजाना चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ का जो कद बन गया है वो सबके लिए खतरे की घंटी है। इन सब लोगों के लिए जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जो परिवारात की राजनीति करते हैं, और जो अपने से भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, वो योगी के प्रभाव से डर गए हैं। आप देखिए आज बिहार के अंदर जो भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है, किसी कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन उन्हें वहां बुलाता है। योगी आज देश के बड़े स्टार प्रचारक है, और योगी ने जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का मॉडल पेश किया गुजरात के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय जो गुजरात का विकास मॉडल था, और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जो विकास का मॉडल और अपराध मुक्त मॉडल उन्होंने जो दिया है कि अपराधियों के ऊपर जो सख्त कार्रवाई करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो उन्होंने मॉडल पेश किया है, मुझे लग रहा है बिहार में उसकी बहुत जरूरत है। बिहार के अंदर जिस हिसाब से आपराधिक घटनाएं बढ़ती है, योगी का यह बढ़ता हुआ कद बताता है कि तेजस्वी के साथ साथ नीतीश और विपक्ष से सभी नेता डरे हुए कि अभी तक तो एक प्रधानमंत्री मोदी से लड़ना पड़ता था, अब तो एक और 11 हो गए, मोदी जी के साथ योगी जी भी जुड़ गए। तो निश्चित रूप से योगी का बढ़ता कद इन सभी के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल, और देखिए मंदिर को लेकर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, और हर एक नेता मंदिर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव भले ही योगी आदित्यनाथ पर मंदिर और घंटा वाला तंज कस रहे हैं, लेकिन वहीं इंडिया अलायंस में उनके साथ आदित्य ठाकरे आज मथुरा पहुंचे हैं। वो भी मंदिर जा रहे हैं और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आदित्य ठाकरे भी आज मथुरा में पहुंचे हुए हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी आज मथुरा पहुंचे हुए हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दर्शन होना ये नसीब की बात होती है, और भगवान के दर्शन भी हुए आज, तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है पहली बात तो अयोध्या का मंदिर अभी बनने जा रहा है। आपको याद होगा कि 2018 साल में उद्धव साहब खुद स्वयं यहाँ आए थे और हमने नारा लगाया था पहले मंदिर फिर सरकार। तब सारे लोग भूल चुके थे, अभी ने वो मुद्दा निकाला था, और 2019 में जैसे ही उद्धव साहब सीएम बने तो मुझे लगता है पहले सीएम हो गए महाराष्ट्र से जो जाके दर्शन करके आए। यही बात है कि ये धर्म की जो बात होती है, दर्शन की जो बात होती है, निजी बात होती है, और हमने आज दर्शन किया। नहीं, पहले होके आए, वापस जाएंगे वहाँ, लेकिन आज क्या सलाह देंगे आप? कन्हैया जी के यहाँ है। तो दर्शन मथुरा में कर रहे हैं राहुल जी, लेकिन अपनी पार्टी का क्रेडिट क्या है राम मंदिर आंदोलन में, वो बताना भी आदित्य ठाकरे नहीं भूल रहे हैं। तो क्या ये सियासत की मजबूरी हो गई है कि आप कुछ भी करें, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है कि आप कितने बड़े हिंदू हैं? देखिए, ठाकरे परिवार के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि वो हिंदुत्ववादी रहे हैं, हमेशा हिंदुत्व की बात की है उन्होंने, लेकिन जहाँ कमलनाथ की बात आ जाती है, जहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के सीएम की बात आ जाती है, ये सारे लोग भी आजकल हिंदुत्व के मतलब अपने आप को पैरोकार बता रहे हैं। साथ ही बाकी राहुल गांधी भी अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, दूसरे कांग्रेसी नेता भी आजकल
हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है, ऐसा विभिन्न पार्टियों को महसूस हो रहा है कि अगर आप हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, आप हिंदू समाज की जो मुश्किलें हैं उसके सॉल्यूशंस की बात नहीं करेंगे, तो शायद इस देश में राजनीति करना उनके लिए मुश्किल होता जाएगा। और यही कारण है कि विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, और चाहे मथुरा की बात करना हो, जोर शोर से चर्चा सनातन की हो रही है। ये 2024 तक हर्षवर्धन जी यूं ही जारी रहेगा, सनातन धर्म के प्रति लगाव होना विपक्षी दलों का और मुखरता से बताना कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं। देखिए, इसीलिए मोदी जी बीच बीच में ऐसा काम करते हैं ना, जिससे कि कुछ टिप्पणी आए, क्रिया प्रतिक्रिया हो और पता चले कि कौन चुनावी हिंदू है, कौन परमानेंट वाला है। आदित्य ठाकरे की एक बात बहुत अच्छी है, वो कह रहे हैं देखिए निजी आस्था का विषय है, ये ठीक बात है, लेकिन निजी आस्था का विषय अगर वो बार बार चोटिल किया जाए, बार बार उस पर हमला हो, कुरेदा जाए और उस पर टिप्पणी तक न की जाए। अब ठीक है, आस्था का विषय जैसे निजी आस्था का विषय ये हो सकता है, वैसे ही निजी आस्था का विषय छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर भी महाराष्ट्र में हो सकते हैं। तो राम से लेकर और शिवाजी सावरकर तक अगर शिवसेना की जो वैचारिक, जो एक तरह से कहें कि जो जिस लड़ाई को कहते थे कि हम ही लड़ते हैं, वो वैचारिक भूमि अगर खिसक रही है तो फिर उनके लिए मुश्किल है। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि अंत में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को भी पता है कि चाहे जितने दिनों तक हम सेकुलर बने रह जाएं, लेकिन हमारा भविष्य इधर नहीं है, हमारी मुश्किलें हैं, और शायद एक बार जब उनको फिर से समझ में आएगा तो लौटने के लिए रास्ता बना रहे, इसलिए भी ये गुंजाइश बनाए रखते हैं। वरना क्या इस आंदोलन के समय जो बाला साहब ठाकरे का रुख था, वो रुख राम मंदिर बनते वक्त है उद्धव ठाकरे का? उद्धव ठाकरे ने तो एक तरह से अफवाह फैलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि लाखों लोग आएंगे, उसी तरह की स्थिति हो सकती है जैसे गोधरा हुआ था। ये तो वो खतरनाक काम कर रहे हैं। और क्या राम मंदिर के समय जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जब रामलला विराजमान वहां स्थापित होने जा रहे हैं, हर आस्थावान हिंदू अयोध्या की तरफ देख रहा है, उस समय में ऐसी अफवाह फैलाना, किसी भी तरह से किसी की निजी आस्था को चोटिल करना, तो आदित्य जी को भी ये भी थोड़ा समझना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सनातन की चर्चा राजस्थान में भी हुई है, मध्य प्रदेश में भी हुई है, और सनातन को लेकर तरीके के बयान भी आते हैं, और एक अपने आप को हिंदू प्रूफ करने के लिए मंदिरों के चक्कर भी लगाए जा रहे हैं।